नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे अपने न्यू यूट्यूब चैनल जो कि जीके जीएस के ऊपर बेस्ड है उस पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि जीके जीएस एक समुंदर है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जो हमें पढ़ना कम टाइम में मुश्किल हो जाते हैं, जिससे हमें ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं और हमारी कन्फ्यूजन ही यही रहती है कि हमें जीके जीएस कहाँ से कितनी अमाउंट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये चैनल शुरू करने का मकसद क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज से हम शुरू करने लगे हैं कि आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो हमने पढ़ना है फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें पहली बार हुई है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पहले एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। और ये यकीन मानो तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम में कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको फंसेगा। जैसे कि अभी आपने देखा है कि अभी आने वाले टाइम में आपका जो एग्ज़ाम है वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, आरआरबी का, एसएससी का एग्ज़ाम आने वाले, उन सब में आपको कहीं ना कहीं ये सारी वीडियो काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज के सबसे पहले थॉट से कि ऊंचाइयां पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। हमें ये लाइन पे ध्यान रखना है कि ऊंचाइयों पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। हमें समाज में प्रतिशोध नहीं रखनी, कंपटीशन नहीं रखनी, हमें चेंजेस लाना है। इसलिए हम अपनी पढ़ाई करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम फ्यूचर में इस देश के लिए सही कर सकते हैं, उसके लिए हमें नौकरी चाहिए होती है। तो आज चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए सबसे चीज़ें पहला कि हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने नोबेल प्राइज जीता था। तो सबसे पहले हमें याद रखनी कि फर्स्ट इंडियन कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। और इन्हें कौन से ईयर में मिला, तो ये ईयर भी हमसे एग्जाम में पूछता है। ईयर हमें याद होनी चाहिए, 1913 में मिला था। और किस लिए मिला था, तो उनको गीतांजलि लिटरेचर लिखने के लिए मिला था। गीतांजलि लिटरेचर इन्होंने लिखा था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर को। ईयर हमें याद रखनी है 1913 में। फिर सेकेंड हम देखते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडिया का कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कब, 1967 के अंदर ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। सामने आपकी पिक्चर भी लगे हुए हैं जो इनका पूरा वो बताता है कि कब से इनका जन्म हुआ था और ये कब तक रहे थे। तो हमें वो उसमें नहीं जाना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो नाम याद रखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ईयर हमें याद रखना है, तो ईयर जो है वो 1967 में वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट, फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे, तो जेम्स हिकी। ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द आईसीएस। आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और इन्होंने कब ज्वाइन किया था, 1863 में। तो आपको डेट जरूर याद रख के जानी है और नाम तो याद हमें रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस। स्पेस में सबसे पहला पर्सन कौन था जो इंडिया की तरफ से गया था, तो राकेश शर्मा का नाम हमें याद रखना है। हमें इनका नाम नहीं भूलना है कि जो सबसे पहले स्पेस में गए थे। और कब गए थे, 1984 में। और 1984 में ही हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, सिख दंगे हुए थे। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके यदि आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ प्रॉपर याद रहेगी। फिर आते हैं फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु रिजाइन बिफोर फुल टर्म। मतलब हमें पता है कि पीएम का टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स पूरा किए बिना ही इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो उनका नाम क्या था, मोरारजी देसाई। और ये कितने साल रहे थे ये, तो 1977 से 79, लगभग 2 ईयर ये पीएम रहे। तो ये पहला पीएम थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया था और अपना 5 साल भी पूरा नहीं किया था। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड जो है वो 3 लोगों को पहली बार मिला था। तो ये हमें याद रखनी है, किन किन लोगों को, डॉक्टर राधा कृष्णन, दूसरा
डॉक्टर सी राजगोपालाचार्य और तीसरा सीवी रमन, और इन सबको कब मिला था? 1954 में। तो ये प्रॉपर हमें याद रखनी, तीनों लोगों का नाम। पेपर में हो सकता है कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएंगे तो एक नाम होगा, तो एक नाम में से तीनों में से किसी का भी नाम हो सकता है, तो हमें प्रॉपर यदि नाम याद रहेगी तो हम इनमें से किसी पे भी टिक लगा लेंगे। तो 3 लोगों को फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड मिला था, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य और तीसरा जो है हमारे सीवी रमन है। और इन सबको कब मिला था? तो 1954 में मिला था। अगला, द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाले सबसे फर्स्ट पर्सन कौन थे? तो मिहिर सेन थे। और कौन सा ईयर था? 1958। नेक्स्ट, द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर। सबसे फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर कौन बने थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम नहीं है ये, अबुल कलाम आज़ाद है, ये हमें याद रखनी है। और कब से कब तक ये रहे थे? 1947 से लेकर 1958 तक। जिस टाइम पे हमें आज़ादी मिली थी, यही हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, 1947 में ही हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, तब से लेके 1958 तक ये हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर रहे थे। तो ये फर्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से क्या क्या थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कब से कब तक रहे थे? 4 ईयर ये रहे थे, 1946 से लेके 1950 तक रहे थे। और इन्हें ही, सरदार वल्लभ पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये भी पेपर में पूछ लेता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने ही जो हमारे पहले देश जो थे वो टुकड़ों में बटे हुए थे आज़ादी के टाइम पे, बहुत सारे स्टेट, प्रोविंसेस स्टेट था, प्रिंसलरी स्टेट था, जो राजाओं के अंदर होते थे और वो उनकी अपनी हुकूमत चलती थी। तो उनको भी हमें अपने देश में मिलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, इसीलिए इन्हें यूनिटी मैन भी बोला जाता था, जोड़ने वाले। तो ये कब तक रहे थे? 1946 से लेकर 1950 तक। नेक्स्ट, फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फर्स्ट जज मतलब फर्स्ट इंडियन जज। फर्स्ट इंडियन जज कौन थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? द हैग। ये भी आपको याद रखना है, कौन से कहाँ पे है? हैग में। और हैग कहाँ है? नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर। और कौन थे फर्स्ट इंडियन? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब आता है फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड। इंडिया की तरफ से फर्स्ट लेडी कौन था जो मिस वर्ल्ड बना था? रीता फारिया, 1966 के अंदर। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट वुमेन जज कौन बने? मिसेस फातिमा बीवी, 1989 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट इंडियन जज, वुमेन जज बने थे। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस कौन बने हाई कोर्ट के अंदर? वुमेन, तो मिसेस लीला सेठ। तो ऐसे हमें नाम जो है वो एग्जाम के अंदर याद रखने हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। एग्जाम जब आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको इन्हीं सब से क्वेश्चन दिखे होंगे, और नहीं अटेम्प्ट किया है तो आने वाले में जब आप पेपर दोगे तो आपको वहां से क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन जज अन्ना चैंदी, 1959 के अंदर। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया। आज़ादी के बाद जो आज़ादी हुई तो उसे हम फ्री इंडिया बोल रहे हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी थी, और 1947 से लेकर 49 तक बनी थी। किस स्टेट की बनी थी? यूपी स्टेट की। तो ये हमें याद रखनी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन पीएम कौन बनी थी? मिसेज इंदिरा गांधी। सामने आपको पिक्चर दिख रहे हैं, ये 2 पिक्चर हैं, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये इंदिरा गांधी जी हैं। तो ये फर्स्ट वुमेन पीएम बनी थी कब से कब तक? 1967 से लेके 77 तक एक बार, मतलब 11 ईयर यहाँ पे, और फिर 1980 से लेके 1984 तक, और 4 ईयर यहाँ पे। और यहीं पे इनको 1984 के अंदर ही इनकी हत्या हो गई थी, डेथ हो गया था, और उसी के बाद सिख दंगे हुए थे। तो ये चीज़ें हमें हिस्ट्री के अंदर, जीके जीएस के अंदर हमें रिलेट करके सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो हम आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। अब
द फर्स्ट वोमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हम सबको पता है कि सबसे हाईएस्ट पीक वाला वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट है। उसको किसने चढ़ा था इंडिया की तरफ से? तो बचेंद्री पाल ने 1984 के अंदर। फिर फर्स्ट वोमेन आईपीएस ऑफिसर, ये मिसेज किरण बेदी थी, 1972 के अंदर बनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें हमें एग्जाम में आपको दिखेगा। फिर द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, सबसे पहले कौन सी वोमेन थी जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला गया था? तो इंदिरा गांधी जी को मिला था 1971 ईयर के अंदर। फिर आगे आओ, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंदर सबसे पहला बैंक कौन सा खुला था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 के अंदर। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका नाम दिया गया इंदिरा। फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया, आलम आरा। इंडिया का फर्स्ट टॉकी फिल्म जो बना था वो आलम आरा था 1931 के अंदर। नेक्स्ट, फर्स्ट बैटल टैंक ऑफ इंडिया, अर्जुन। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट, कब? 1975 के अंदर। फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट, जैसे हमने वोमेन पीएम देखा था, फर्स्ट कौन थी और कब, कौन सी वोमेन थी जिसे पहली बार भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो हमने देखा था इंदिरा गांधी। उसी तरह से फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो मिसेज प्रतिभा पाटिल थी, जो 2007 से लेकर 2012 तक रही थी। और ये कौन से नंबर की थी? 12th नंबर की प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वोमेन लोकसभा स्पीकर, मीरा कुमारी, 15th नंबर की, 2009 से लेके 2014 तक। फर्स्ट प्लेयर वन भारत रत्न अवार्ड, वह फर्स्ट कौन सा प्लेयर था किसी भी गेम का हो जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर 2014 में मिला था। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो अक्सर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैनल पे हमने जीके जीएस बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ समझ के करेंगे। कहीं पे भी कोई भी चीज़ें अब याद कैसे रखनी है, मल्टीपल टाइम हमने इसकी रिवीजन करनी है, पढ़ते जाना है, समझते जाना है, तो हमें हर चीज़ें मेमोराइज रहेंगी। कैसे मेमोराइज रहेंगी आपको बता दिया हूँ कि एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों से रिलेट करके पढ़ना। तो ये सारा चीज़ हमने आज की वीडियो में देखा। फर्स्ट पर्सन कौन, फर्स्ट आयरन मैन, फर्स्ट हमारे पास होम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज, ये सारी चीज़ें, जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, रविंद्रनाथ टैगोर जो फर्स्ट इंडियन थे जो नोबेल प्राइज जीता था, इन्होंने 1913 में दिया गया था, किस लिए? गीतांजलि लिटरेचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें एग्जाम में पूछता है, जिसे हमें ध्यान से पढ़ के जानी है। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।